हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं। हम लोग छोटे छोटे काज में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं। क्रिकेट में स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स में वो बहुत यूज़ होते हैं। क्रिकेट में आप समझिए कोई भी प्लेयर बहुत सारे सिक्स मारता है, तो सिक्स मारते हैं तो इसका जो पाथ है, डिस्टेंस है, वो जानने के लिए, इसका जो इतना डिस्टेंस है जानने के लिए, पाथ जानने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको बोला गया एक घर का डिज़ाइन करना है। ठीक है, एक घर का डिज़ाइन करना है तो आपको बहुत सारे कंडीशन दे गया, जो ऐसा ऐसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट दे गया। ठीक है, तो आपको बोला गया इस घर का जो एरिया है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक रिक्वायरमेंट दे गया, और भी रिक्वायरमेंट दे गया, और भी क्या, छोटा जो लेंथ है और इस बड़ा लेंथ है, बड़ा लेंथ को आपको बोला गया 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो समझिए, यह का जो लेंथ है सपोज x है, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए? इसका लेंथ होना चाहिए x + 5। आपको क्योंकि आपको बोला गया था इसका लेंथ 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे आप तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है आप जानेंगे, तभी तो आप इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इसको जानने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो इसका जो लेंथ है इसको लिखते हैं हम x, इसका जो लेंथ है इसको लिखते हैं x + 5। आपको इसका एरिया दिया गया था, रिक्वायरमेंट दिया गया था, तो इसको लगता है 100। तो अब होगा x² + 5x = 100। तो एक हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व करना, आपको जब इसको सॉल्व करना आ जाएगा, आता है, तो आप इसका x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 5 से ऐड कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो आपका पता चल जाएगा इसका कितना वैल्यू है, यहाँ का कितना वैल्यू है, यहाँ का कितना वैल्यू है। तो आप इसके बाद आप घर का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लाइफ में छोटे छोटे काज में बहुत यूज़ होते हैं। हम लोग डेली छोटे छोटे काज में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल लिखा है, जो आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है। जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक, सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली समझ आ रहे हैं। बट एग्ज़ाम में आप लोगों को इस तरह नहीं दे सकते, थोड़ा क्रिटिकल तरीके से दे सकते हैं। आपको देकर बोल सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना के जान सकते हैं चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए, x + 1 x + 2 = x + 1 × 10। ठीक है, आपको दिया गया, आपको बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, x² प्लस यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर x है, तो हो गया 3x + 2 × 1 = 2। यहाँ पर क्या होगा 10x + 10। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x² - 7x -8 = 0। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले तो ये नहीं समझ आ रहा था, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप सॉल्व करने के बाद आप पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और भी एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं। x² x + 2 x + 1 × x²। 10 के स्थान पे मैंने x² लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, x² नहीं होगा, x होगा। तो मैं यहाँ कर सॉल्व करता हूँ। x² + 3x + 2, ये क्या होगा? x² + x। अब देखिए, यहाँ का x², यहाँ का x² कट जाता है। ठीक है, तो अब क्या बस है 2x + 2 = 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना। जंप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। आप लिख सकते हैं बट आंसर गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखिए, और भी एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया x + 1 होल क्यूब =
3x, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा इसका फार्मूला, x³ प्लस 1³ प्लस 3x इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर है 3x। तो इसको सॉल्व करते हैं, x³ प्लस 3x, इसका जो वैल्यू है तो क्या होगा 3x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x, ठीक है। तो आप हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू में क्यूब है, ठीक है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तो इसका क्वाड्रेटिक। तो ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। वो और भी हो सकते हैं, ऐसे क्यूब दे सकते हैं, ऐसे क्यूब इज इक्वल टू x³, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, x³ प्लस से ऐसे होगा 3x 1 इंटू एक्स प्लस 1 x³ तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x³। तो ये कट जाते हैं, तो क्या रहता है 3x²। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, यह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जाम नहीं करना, तो आपको पहले से आप बता देते तो एक क्यूबिक इक्वेशन होता, बट एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, आपको सॉल्व करना है। ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आपको एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आप पता चल जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाता हूँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है, x है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के स्थान पे मैं बहुत सारे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं बहुत सारे वैल्यू को पुट करके देखता हूँ, सॉल्व करके क्या होता है। इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, पर x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, इक्वल टू -2 पुट करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूँ तो 1² प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 कस्ट क्या होगा 1 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू इज 12 हो जाता है। -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करूँगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 क्या होता है, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, तो ये क्या हो गया तो 1 7 माइनस 5 2 हो गया, ठीक है। तो -2 है, -2 पुट करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये होता है 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लिखता हूँ, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर x3 बोझ तो वैल्यू पुट करूँगा तो 9 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 एंड 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी हो जाता है 15, तो ये भी हो जाते हैं 0, ठीक है, 0 होता है, ये भी 0 होता है। तो मेन बात क्या है, मेन बात है मैंने x का वैल्यू यहाँ पर बहुत सारे पुट किया है, तो मैंने बहुत सारे पुट किया तो सब का वैल्यू 0 नहीं होता है। ये वैल्यू पुट किया, x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो 0 आता है, x इज इक्वल टू -3 पुट किया तो 0 आता है। तो बात क्या है, x के स्थान पे जिस वैल्यू पुट करूँगा और इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका सॉल्व करूँगा तो 0 आएगा, वो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या बोला मैंने बोला x के स्थान पे जिस वैल्यू पुट करूँगा और उस जिस वैल्यू पुट करने के बाद, x का स्थान पे जिस वैल्यू पुट करने के बाद उस इक्वेशन 0 आएगा, तो उसको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पुट करने के बाद ये आता है 0, x इज इक्वल टू -3 पुट करने के बाद ये आता है 0। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक होगा -2 और -3, ठीक है। और भी सारी मैंने वैल्यू पुट किया x स्थान के, वो 0 नहीं आया। तो बहुत सारे वैल्यू पुट करने के बाद भी 0 नहीं आता, पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होते हैं जिसको पुट करने से
ज़ीरो होता है। और आप लोग ये भी समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैंने -2 और -3 पुट करने के बाद ही ज़ीरो आया, और मान पुट किया उसमें ज़ीरो नहीं आया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक होगा 2 ही होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे कुछ भी यहाँ पर -2 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे -2 और -3 के बाद में जिस मान की भी मैं पुट करूँगा उसमें ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है, -2 और -3 में ही आएगा। तो उसका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होगा, -2 -3। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ऐसे दे सकता है एग्जाम पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर बोलेगा इसका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, तो आपको मान x के स्थान पे वैल्यू पुट करना होगा, पुट करके देखना होगा ज़ीरो कौन से वैल्यू पर आता है, तो वो होगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही, और बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और स्मार्ट स्टडी का आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड के साथ, फ्रेंड को बताइए, मेरे को बताइए और क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।